हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की आजमाइश सब्र, तौबा और अल्लाह की रहमत की बेमिसाल दास्तान है जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देने वाली है। ये एक मुनफरिद आजमाइश थी जो दुनिया के किसी और नबी पर नहीं आई। नबी तो बहुत आए और हर नबी ने अपनी कौम को सीधे रास्ते की तरफ बुलाया, मगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के इम्तिहान की नीयत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उन्हें जमीन ने नहीं बल्कि एक जिंदा मखलूका ने निगल लिया। वह कई दिनों तक समुंदर की गहराइयों में मछली के पेट में कैद रहे, जहां न कोई रास्ता था, न कोई रोशनी, न कोई उम्मीद, मगर वह जिंदा रहे। उनके पास कुछ भी नहीं था सिवाय अल्लाह पर ईमान के और दुआ की ताकत के। ये एक ऐसा मौजीजा था जो रहती दुनिया तक लोगों के लिए नसीहत बन गया। ये वाकया इराक के शहर नीनवा का है। नीनवा उस वक्त एक अजीम शहर था, मगर इसके लोग बुतों की पूजा में मुबतला थे और जुल्म और ज्यादती में हद से बढ़ चुके थे। वह हक़न बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी थे। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तौहीद की दावत दी और उन्हें शिर्क और बदअमालों से बाज रहने का हुक्म दिया, मगर कौम ने उनकी बात सिर्फ रद्द ही नहीं की बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया, मगर वह अपनी जिद्दी फितरत पर कायम रहे। वह नबी की बातों पर हंसते और कहते, अगर तुम सच्चे हो तो वह अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो। ये सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब उन पर अल्लाह का अजाब जरूर आएगा। वह ये सोचकर नीनवा छोड़कर चले गए कि अब अल्लाह की सजा इन जालिमों पर नाजिल होकर रहेगी, मगर यहाँ उनसे एक इज्तिहादी गलती हुई। उन्हें अल्लाह का हुक्म मिलने से पहले अपनी कौम को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती छोड़कर चले गए और एक कश्ती में सवार हो गए जो किसी दूसरी जगह जा रही थी, मगर जैसे ही कश्ती समुंदर के दरमियान पहुंची, एक खौफनाक तूफान आया। समुंदर की बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं, आसमान पर गहरे सियाह बादल छा गए और गरज चमक के साथ बारिश होने लगी। कश्ती हिचकोले खाने लगी और ऐसा महसूस होने लगा जैसे ये किसी भी लम्हे डूब जाएगी। मुसाफिर खौफ में मुबतला हो गए। वह समझे कि ये तूफान किसी बड़े गुनाह की वजह से आया है, इसीलिए उन्होंने कुरा अंदाजी का फैसला किया कि किस शख्स को समुंदर में फेंका जाए ताकि कश्ती हल्की हो और बच सके। जब पहला कुरा डाला गया तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। लोगों को यकीन नहीं आया क्योंकि वह उन्हें नेक और सालेह इंसान समझते थे। कुरा दोबारा डाला गया, मगर फिर भी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आया। तीसरी बार कुरा डालने के बाद भी यही नाम आया। अब ये वाज़ेह हो चुका था कि अल्लाह की यही मर्जी है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये समझकर कि ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, खुद को समुंदर में गिरा दिया। जैसे ही वह समुंदर में गिरे, एक बहुत बड़ी मछली आई और उन्हें जिंदा निगल लिया। ये एक ऐसा लम्हा था जो दुनिया में किसी और पर नहीं आया था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा मछली के पेट में चले गए। वहां घुप अंधेरा था, सांस लेना दुश्वार था, चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। उन पर 3 तरह के अंधेरे छा गए थे, समुंदर की गहराइयों का अंधेरा, रात का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। यहाँ कोई मदद नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था और बाज़ाहिर बचने का कोई जरिया मौजूद नहीं था। मगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू किया। उन्हें एहसास हो गया कि अल्लाह उन्हें आजमा रहा है और उन्होंने फौरन तौबा की। ये वह लम्हा था जब उन्होंने एक ऐसी दुआ पढ़ी जो कयामत तक हर मायूस इंसान के लिए उम्मीद बन गई। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। ये दुआ इतनी ताकतवर थी कि अल्लाह ने फौरन रहम फरमाया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगलने के बाद नुकसान न पहुंचाए और जब अल्लाह की मर्जी हो तो उन्हें सही सलामत किनारे पर उगल दे। चुनांचे मछली ने उन्हें एक खुले साहिल पर उगल दिया, मगर कई दिनों तक मछली के पेट में रहने की वजह से उनका जिस्म कमजोर हो चुका था। उनकी जिल्द नाजुक हो गई थी और धूप की शिद्दत उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। अल्लाह ने उनके लिए एक खास दरख्त उगाया जिसे यकतीन कद्दू का दरख्त कहा जाता है। ये दरख्त बहुत घना और सायादार था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इसके नीचे आराम करते रहे, यहाँ तक कि उनकी सेहत बहाल हो गई। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी आजमाइश से बाहर निकले तो उन्हें मालूम हुआ कि नैनवा के लोग अजाब को देखकर डर गए थे और सब ने सच्ची तौबा कर ली थी। उन्होंने अल्लाह के हुजूर रो रो कर माफी मांगी और अल्लाह ने भी उन्हें माफ कर दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम
वापस अपनी कौम के पास गए और इस बार नैनवा के लोग ईमान ले आए। ये वाकया हमें कई अहम सबक देता है। मायूसी कुफ्र है। किसी भी हालात में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। दुआ की ताकत, अगर कोई सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारे तो वह जरूर जवाब देता है। अल्लाह की आजमाइशों में सब्र जरूरी है, क्योंकि अल्लाह जिसे आजमाता है उसे बुलंद भी करता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की आजमाइश का मकसद उन्हें गिराना नहीं बल्कि बुलंद करना था। उनकी दुआ और तौबा हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने ही नामुमकिन क्यों न लगें, अल्लाह की तरफ रुजू करने से हर मुश्किल आसान हो सकती है। यही वजह है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया आज भी हर उस शख्स के लिए हिदायत का जरिया है जो मुश्किल में गिरफ्तार हो। अल्लाह की रहमत बेहद वसी है और जो कोई भी सच्चे दिल से तौबा करे अल्लाह उसे माफ फरमा देता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की आजमाइश सब्र, तौबा और अल्लाह की रहमत की बेमिसाल दास्तान है, जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देने वाली है। ये एक मुनफरिद आजमाइश थी जो दुनिया के किसी और नबी पर नहीं आई। नबी तो बहुत आए और हर नबी ने अपनी कौम को सीधे रास्ते की तरफ बुलाया, मगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के इम्तिहान की नीयत बिल्कुल मुख्तलिफ थी।